नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका पशु में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। इस तस्वीर में एक बछड़ा या एक बछड़ी कह लीजिए अपनी माँ की 7 से 9 महीने की प्रेगनेंसी की स्टेज में ही मर जाती है या मर जाता है। इस वजह से इस काऊ मदर का अबॉर्शन भी हो जाता है। इस बच्चे को, मरे हुए बच्चे को बाहर निकालने में बहुत दिक्कत आती है और इसकी वजह से जेर का निकलने की समस्या भी आती है, जिसे रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी बोलते हैं। और इस पशु के साथ साथ फार्म के अन्य पशुओं की मौत भी हो सकती है और पूरा का पूरा फार्म उजड़ सकता है। ये सब होता है कैटल यानी आपके पशु में एक बीमारी के कारण, और इस बीमारी का नाम है ब्रुसेलोसिस। इस ब्रुसेलोसिस के बारे में जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशनल टिप्स और नॉलेज वाली वीडियोस ऐसे ही मिलती रहेंगी। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी किसानों तक इस तरीके की यूज़फुल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और इसी के साथ साथ अगर आपको अपने फार्म के लिए अच्छे दुधारू डेयरी फार्मिंग के लिए पशु चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क करें। हमारे पास आपको हमेशा क्वालिटी एश्योर्ड, सर्टिफाइड, हर तरीके से बीमारी से रहित पशु मिलेंगे। उन पशुओं को खरीदने के लिए नीचे लिखे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रुसेला, आम भाषा में हम इस बीमारी को ब्रुसेला कह के बुलाते हैं, पर इसका जो एक्चुअल नाम है ब्रुसेलोसिस है। ये ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी पशुओं के अंदर एक जीवाणु यानी एक बैक्टीरिया की एक प्रजाति है। उस बैक्टीरिया की प्रजाति के उस पशु के अंदर पनपने के कारण ये बीमारी उन पशुओं में भी फैल जाती है। और ये बैक्टीरिया की स्पीसीज यानी ये जीवाणुओं की जो प्रजाति है, इस प्रजाति को कहा जाता है ब्रुसेला। और इस बैक्टीरिया स्पीसीज का नाम यानी कि जीवाणु प्रजाति का नाम ब्रुसेला होने के कारण ही इससे होने वाला जो रोग है उसको कहा जाता है ब्रुसेलोसिस। ये तो हो गया शब्दकोश ज्ञान यानी कि एटिमोलॉजी। अब हम जानते हैं कि ये इतना खतरनाक एक्चुअल है क्यों, इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं मानव और पशु पर। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी जैसे बताया, जिस भी पशु के अंदर ये बैक्टीरियाज होंगे उस पशु को ये ब्रुसेलोसिस की बीमारी होगी, जिसके रहते 6 महीने के बाद की जो प्रेगनेंसी है ज़्यादातर उसमें, यानी 7 से 9 महीने की प्रेगनेंसी के अंदर उस पशु का जो अंदर गर्भ में जो बच्चा है, बछड़ी है, वो मारा जाता है। और उसके मरने के कारण डिलीवरी के टाइम उस बच्चे को बाहर निकालने में बहुत सी समस्याएं आती है। और फिर इसी के साथ साथ वो इन्फेक्शन उस गाय को भी प्रभावित करता है जिसके अंदर वो बच्चा था। इसी के साथ साथ रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जिसे कि हम कहते हैं जेर का ना निकलना, ये समस्या भी ज़्यादातर इसी कारण आती है। इसके साथ साथ अगर किसी तरीके से सक्सेसफुल हम उस बच्चे को निकाल भी लेते हैं और जेर भी निकल जाती है, तो उसके बाद वो गाय दूध बहुत कम देती है और अक्सर बीमार रहती है, और यहाँ तक कि ये माँ पशु मर भी सकती है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये बीमारी इसी पशु से इसके साथ वाले पशुओं में भी फैल सकती है और उन्हें भी इतने बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है कि उनका भी अबॉर्शन हो सकता है और उनकी भी मौत हो सकती है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा फार्म भी उजड़ सकता है। और एक और चीज़, ये बीमारी इन पशुओं के दूध के इस्तेमाल से इंसानों तक में भी पहुँच सकती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये ब्रुसेलोसिस पशुओं से इंसानों में होने वाली एक बीमारी है। अगर हम ब्रुसेलोसिस से प्रभावित किसी गाय का दूध का हम सेवन करते हैं या फिर उस दूध से बने किसी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं जो कि ब्रुसेलोसिस से प्रभावित गाय का है, तो ये डिजीज़ इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकती है। और ये दूध अगर मार्केट में जाता है तो सोचिए बड़े स्तर पर ऐसा दूध बहुत से लोगों को ब्रुसेलोसिस से प्रभावित कर सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई, जो कि पूरे फार्म को भी बर्बाद कर सकती है। इसीलिए हमें ब्रुसेलोसिस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके नाम के बारे में और इसके नुकसान के बारे में जानने के बाद अब हमें ये समझना चाहिए कि हम आखिरकार अपने फार्म पे कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी पशु को ब्रुसेलोसिस है। तो इसके सिम्टम्स में दोस्तों हमें नॉर्मल जो बुखार वाली चीज़ें होती हैं हमें उस पर पहले तो ध्यान देना चाहिए। अगर किसी भी पशु को बुखार है, उसकी आंखें लाल है, लार का गिरना ज़रूरत से ज़्यादा है, पशु कमज़ोर सा आपको प्रतीत होता है, उसके किसी जोड़ में आपको दर्द सा प्रतीत होता है, वो खड़े होने में असमर्थ है, या फिर बहुत ही ज़्यादा
कमजोरी उसमें आपको दिख रही है, इसके साथ साथ उसके पेट का सिकुड़ना, जिसे हम लॉस ऑफ एपिटाइटस भी बोलते हैं, ये चीज़ें अगर आपको दिख रही है तो आपको तुरंत अपने आसपास के अच्छे वेटनेरियन को कॉल करनी चाहिए, जो कि आकर ये चेक कर सके कि कहीं वो पशु ब्रुसेलोसिस से प्रभावित तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने समय रहते ये चेक नहीं करवाया तो हो सकता है वो ब्रुसेलोसिस से पशु और भी बुरे तरीके से प्रभावित हो और वो फिर वहीं से और पशुओं में भी ट्रांसफ़र हो। इसी के साथ साथ सबसे मेन चीज़, जो सबसे मेन सिम्टम ये होता है, आपके फार्म में किसी भी पशु को अगर मेनली 6 से 9 महीने की प्रेगनेंसी की स्टेज में अगर उसका अबॉर्शन हो रहा है, उसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो मारा जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके फार्म पे ब्रुसेलोसिस आ चुकी है। उस केस में आपको क्या करना होता है, आपको वेटनेरियन को बुला के जो प्रभावित पशु है उसको आपको चेक करवाना होता है, नहीं कहीं इसे तो ब्रुसेलोसिस तो नहीं। अगर ब्रुसेलोसिस डिक्लेयर हो जाता है तो आपको तुरंत ही उस पशु को सेपरेट करना होगा अपने बाकी पशुओं से। सिम्टम्स जानने के बाद अगली चीज़ ये है कि ये आखिरकार एक पशु से दूसरे पशु में किस चीज़ के थ्रू फैलता है। 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो हवा के ज़रिए भी ये दूसरे पशु में ट्रांसफ़र हो सकता है। हालांकि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है, बट फिर भी एक ब्रुसेलोसिस से ग्रसित पशु से एक दूसरे पशु में हवा के थ्रू भी उसके सांस लेने से ये ब्रुसेलोसिस ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों, इनसे निकले दूध का, इस बीमारी से ग्रसित गायों से निकले दूध का उपयोग करके या फिर उनसे बने प्रोडक्ट्स का यूज़ करके ये बीमारी इंसानों तक भी पहुंच सकती है। ये 2 जरिए हैं जिसके थ्रू ये बीमारी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बीमारी का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होना बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर कह लीजिए ना के बराबर होता है। यानी कि ये बीमारी एक गाय के दूध से एक इंसान में तो आ गई, बट एक इंसान से दूसरे इंसान में हवा के थ्रू फैलना ये बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि इससे आखिरकार बचा कैसे जाए दोस्तों, इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए। सबसे पहले तो दोस्तों अपने फार्म में आपको जो भी आपकी बछड़ियाँ हो 4 से 6 महीने की एज में आपको लाइफ में एक बार उसे ब्रुसेलोसिस के लिए वैक्सीनेट ज़रूर कराना चाहिए। यानी कि उसका टीकाकरण 4 से 6 महीने की उम्र में आपको ब्रुसेलोसिस के लिए कराना चाहिए। अगर आपके फार्म पे कोई पशु मर जाए तो आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको चेक कराना है उसके ब्लड सैंपल्स भेज के या वेटनेरियन को बुला के कि कहीं उस पशु को ब्रुसेलोसिस तो नहीं है। क्योंकि अगर उस पशु को ब्रुसेलोसिस है तो आपको उस पशु को सावधानी से डिस्पोज करना होगा, ताकि कि उससे बाकी पशुओं में ये रोग ना फैले। इसके अलावा किसी भी पशु आपके फार्म में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर 6 से 9 महीने की प्रेगनेंसी में अगर एबॉर्शन हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस पशु को ब्रुसेलोसिस है। तो इस अवस्था में आपको उस पशु को ज़रूर चेक कराना चाहिए और पहले ही सेपरेट कर देना चाहिए बाकी पशुओं से, और हो सके तो आपको परमानेंटली ध्यान देना चाहिए कि आप उस पशु को अपने बाकी फार्म के पशुओं से दूर रखें। अगर किसी पशु में ब्रुसेलोसिस निकला है तो उस पशु का चारा और जो जेर उसकी निकली है उसको कम से कम 4 फीट नीचे गड्ढे के उसे दफन किया जाना चाहिए, ताकि उससे और जगह ये रोग ना फैले। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये रोग जो है स्थानांतरित हो सकता है पशु से इंसान में, तो जैसे कि हम जूनोटिक डिजीज़ भी कहते हैं, यानी कि पशुओं से इंसान में या फिर इंसान से किसी और प्रजाति में जो स्थानांतरित होते हैं रोग, उन्हें हम जूनोटिक रोग भी कहते हैं। तो ये जूनोटिक रोग होने के कारण हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम जिन इक्विपमेंट्स का, मिल्किंग मशीन या जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस इन्फेक्टेड पशु के लिए, उसे हम किसी और पशु के लिए इस्तेमाल ना करें। ये हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। जब भी आप कोई नया पशु खरीदने जा रहे हैं तो आप उसी वक्त उस पशु का ब्रुसेलोसिस टेस्ट कर सकते हैं रैपिड टेस्ट किट से, जो कि आप ये देख रहे हैं। इस तरीके की किट को आप इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से उस पशु का इंजेक्शन के थ्रू वहीं से ब्लड लेकर और उसी टाइम उस किट का यूज़ कर आप उसी वक्त पता लगा सकते हैं कि क्या उस पशु को ब्रुसेलोसिस है या नहीं। और पशु खरीदने से पहले के साथ साथ आप इस किट को अपने फार्म पे लाकर आप अपने फार्म के पशुओं का भी आराम से ब्रुसेलोसिस चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ब्रुसेलोसिस चेक करने के बाद ही हमारे द्वारा आपको पशु दिए जाते हैं। एक एक पशु को हर तरीके से हर बीमारी चेक करके, हर
नज़रिए से उसको हम सर्टिफाई करके आपको पशु प्रदान करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री बनाता है कि आपका पास जो पशु आया है वो बिल्कुल बीमारियों से रहित है। अब तक हम सैकड़ों पशुपालक भाइयों और डेयरी फार्मर्स की मदद कर चुके हैं इस तरीके के अच्छे पशु प्रदान करके। आप इन पशुपालक और डेयरी फार्मर्स की जुबानी सुन सकते हैं कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके पशु किस तरीके के निकले। आप इस आई बटन पे क्लिक करके ये देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी ये देख सकते हैं। इसी तरीके के A1 सुपर डुपर हेल्दी पशु खरीदने के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 9041189434 90411 79434। आप इस नंबर पर कॉल हमें कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके ये सब करने से इस तरीके की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस और भी उन किसानों तक पहुंच सकती है जिनको कि इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज वाली वीडियोस भी मिलती रहती है। साथ ही साथ हम डेली हमारे पास अवेलेबल पशुओं की शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं और वीडियोस भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं अमनदीप सिंह मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।